हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। देखिए, बेसिकली हमारे पास किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो डिफरेंशिएशन के ऊपर ही आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से बहुत कम आते हैं क्वेश्चन, और कभी भी अगर आते हैं तो हमारे पास अगर मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रेंज रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू जो थ्योरम है आपका लैग्रेंज का, उसी पर बेस्ड आते हैं। ठीक है, और एक आध दो हो सकता है तो आपके पास मैक्सिमा, मिनिमा या क्रिटिकल पॉइंट से आते हैं। तो जिन पॉइंट्स पर लगभग आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, आज हम उन्हीं पॉइंट्स पर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन में कुछ बेसिक फार्मूले के ऊपर, जिसमें अक्सर आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फार्मूला में आ जाता है डिफरेंशिएशन में सबसे पहला प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो ये हमारे पास होता है एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट रूल, सॉरी क्वोशिएंट रूल। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से होता है। तो इसमें आपका ये ध्यान देना होता है कि जी एक्स हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए, जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर ये होता है कि हम पहले इसको करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट की ये करेंगे, कहाँ माइनस रखते हैं, किसका स्क्वायर होता है। तो इसको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप इसको भी क्या करिए, प्रोडक्ट के ही रूल में तोड़ दीजिए। दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको आप एफ एक्स कर लीजिए इंटू नया फंक्शन वन अपॉन जी एक्स कर लीजिए। ठीक है, अब जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए हमारे पास हो जाएगा। अब हम चाहे पहले ये करें चाहे पहले ये करें, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में तो कोई ऐसा रूल होता नहीं है। तो हम पहले अगर ये करते हैं एफ डैश एक्स, तो हमारे पास हो जाएगा वन अपॉन जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, क्या हो जाएगा प्लस। अब हम ये करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा इंटू एफ एक्स। अब देखिए हमारे पास जब वन अपॉन जी एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले तो माइनस वन अपॉन जी एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास हो जाएगा एफ एक्स इंटू माइनस वन अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ आ जाएगा जी डैश एक्स। ठीक है, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो अब हमारे पास जब हम ये हमारे पास हो गया, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा वन अपॉन जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स होल अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। अब जब एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ पर एक जी एक्स है, मतलब यहाँ पर एक जी एक्स हमारे पास आना चाहिए। तो हमारे पास हो जाएगा जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स पूरे के अपॉन में हमारा जी एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि हमारा किसको पहले करना है, बाद में करना है, माइनस साइन कहाँ लगाना है, कहाँ प्लस साइन लगाना है। इस तरीके से आपका इजीली हो जाएगा। अगला हम आपको बता देते हैं कि हमारे पास चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हमारे पास है क्वेश्चन कह रहा है इफ जी इज इनवर्स ऑफ एफ एंड एफ एक्स एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर एन दी हुई है। तो हमें कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ जी डैश एक्स, हमें जी डैश एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास g बराबर f का इन्वर्स है, तो मतलब अगर हम f ऑफ जी एक्स निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास x के बराबर होनी चाहिए। और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज डी बाई
dx ऑफ f ऑफ gx जब हम निकालेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा इस तरफ, और ये करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा f डैश gx, ठीक है। और फिर चेन रूल के तहत हमारा g डैश x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1। अब f डैश gx, तो f डैश x है तो हमारे पास 1/1 प्लस x टू द पावर n है, तो f डैश अगर gx है तो यहाँ gx हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा इट इज 1/1 प्लस gx होल टू द पावर n इंटू g डैश x इज इक्वल टू 1। तो अब gx की अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास gx की वैल्यू आ जाएगी g डैश x की, सॉरी g डैश x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस gx होल टू द पावर n, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास लॉग ए दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए जब भी आपके पास ऐसा आता है क्वेश्चन तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि साइन इनवर्स को डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट हो लगते हैं करने 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं उसका। तो देखिए उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, आपका यहाँ पर माइंड टेस्ट लिया जाता है कि आपको ये ध्यान देना होता है कि अगर हमारा साइन इनवर्स बराबर लॉग ए लॉग बी या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर हमारे पास है तो इसका हमारे पास डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होगा, ये हमारे पास फिक्स हो गया कि वो कांस्टेंट है। अब अगर वो हमारे पास कांस्टेंट है तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए है, तो अगर हमारे पास साइन इनवर्स की ये वैल्यू है तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू साइन ऑफ लॉग ए हो जाएगा। अब हम चाहे लॉग ए का डिफरेंशिएशन करें चाहे साइन ऑफ लॉग ए का करें डिफरेंशिएशन, दोनों केस में हमारे पास क्या होगा, वैल्यू जीरो ही आने वाली चूंकि ये कांस्टेंट है। अब ऐसा करने से हमारे पास फायदा क्या होगा कि हमें साइन इनवर्स का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करना रहेगा। तो जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग ए। तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा, इसको हम करेंगे तो हम क्वोशिएंट रूल लगा देंगे, ठीक है। तो जब क्वोशिएंट रूल हमारे पास लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो 2x माइनस 2y वाई प्राइम डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई प्राइम लिख रहे हैं, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अब नीचे वाले का होगा तो हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 2y, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूरे के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास जीरो है। अब जब हमारा बराबर जीरो आ रहा है तो हमें नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, हमें ऊपर वाले को जीरो करना है, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से देखिए ये टू तो हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई वाई प्राइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे यहाँ वाई प्राइम भी आएगा, ठीक है, वाई प्राइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास ये चीज आ जाएगा। अब 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई वाई प्राइम माइनस वाई क्यूब वाई प्राइम इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई वाई प्राइम माइनस वाई क्यूब वाई प्राइम, ठीक है। अब देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब प्राइम से प्लस वाई क्यूब वाई प्राइम हो जाएगा कैंसिल आपका,
और उसके बाद आपका जो चीज़ें बचेंगे वो ऐड हो जाएंगी। तो देखिए एक्स वाई स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो आपके पास 2x वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस से उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई प्राइम। तो x से आपका एक x कैंसिल हो जाएगा, एक y से आपका एक y कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ बचेगा y इज इक्वल टू एक्स वाई प्राइम। तो y प्राइम की आपके पास वैल्यू आ जाएगी y बाई एक्स। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमें बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर ड्रॉन एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब हमें इस कर्व के जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है एट x इक्वल टू 0 पर, उसके और ओरिजिन के बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु के बीच में हमें दूरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए सबसे पहला तो हम इसका टेंजेंट निकालेंगे। तो हमने आपको बता दिया कि अगर हमारे पास कोई भी कर्व होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो उसका जो टेंजेंट हम निकालते हैं वो उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमारा आ जाता है टेंजेंट। तो हमारा y डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2e टू द पावर 2x प्लस 2x। अब हमारा y डैश एट x इक्वल टू 0 पर हमारा हो जाएगा 2। यहाँ x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0, यहाँ e की पावर 0, e पावर 0 की वैल्यू 1, यहाँ 2 है तो y डैश एट x इक्वल टू 0 पर हमारा 2। ठीक है, मतलब हमारी स्लोप की वैल्यू जो हो गई वो 2 हो गई। अब हमें अगर स्लोप पता है और वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, देखिए एट x इक्वल टू 0 हमें पॉइंट से पास कर बात कर रहा है करने की, तो एट x इक्वल टू 0 जो है अगर वो इस कर्व पे लाई कर रहा है तो हमारा y इज इक्वल टू 1 की वैल्यू कितनी होगी। तो हमारे पास एट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू e टू द पावर 2 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू हो गई 2 और पॉइंट हो गया 0,1। तो अगर हमें स्लोप पता है किस पॉइंट से पास हो रहा है ये पता हो तो उस लाइन का हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा y माइनस y1 दैट इज 1 इज इक्वल टू स्लोप यानी 2x माइनस x1 दैट इज 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, या हम कह लें कि y माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास 0। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन हो गई। अब अगर हमें किसी भी पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट पर दूरी निकालनी है, मान लिया हमारे पास P पॉइंट है x1 y1, इस पॉइंट की अगर हमें इस लाइन से अगर दूरी निकालनी है तो हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ y1 माइनस 2x1 माइनस 1 अपॉन रूट ओवर हमारा जितना भी कोफिशिएंट होता है, y का यहाँ पर कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस x का कितना है -2, तो हमारे पास -2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस होता है फ्रॉम एनी, मतलब किसी एक लाइन का किसी भी एक पॉइंट से। तो हमारे यहाँ पर ओरिजिन की बात कर रहा है तो हमारा p कितना हो जाएगा 0 0। जब p 0 0 की हमसे बात करेगा तो हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन ये आ जाएगा रूट ओवर 5। ठीक है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस हो जाएगा p 0 0 से वो हो जाएगा 1 अपॉन रूट 5। ठीक है, देखिए अब हमें बोल रहा है कि हमारे पास इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल टू द पावर 2 अपॉन 3 इंटू 2x प्लस 1 कर आप फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, उसके बाद हम आपको इसका सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास वो पॉइंट्स होते हैं, पहला जिस पॉइंट पर हमारा एफ डैश एक्स 0 हो जाए। ठीक है, मतलब एक्स की वो वैल्यूज जिस पर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमारा 0 हो जाए, या वो वैल्यू जिस पर हमारा एफ डैश एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स डिफाइन ना हो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमारा जिस भी वैल्यू पर डिफाइन ना हो वो वैल्यू, या हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जो है वो 0 हो जाए एक्स की वो वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, और
क्रिटिकल पॉइंट्स को ही आपको बहुत दफ़ा टर्निंग पॉइंट भी बोल दिया जाता है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। टर्निंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब देखिए हमारा एफ डैश एक्स 0 हो गया, दैट मीन्स कि हमारी वो लाइन जो हो गई या वो पॉइंट जो हो गया वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है एफ डैश एक्स वो 0 होता है। ठीक है, तो हमारा वो लाइन जो हो गया वो पॉइंट हो गया, वो अगर हम उस लाइन से ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस पॉइंट से पहले उस पॉइंट के बाद हमारा वो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है कि अगर हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा तो डिक्रीज होने लगेगा, अगर हमारा फंक्शन डिक्रीज हो रहा था तो इंक्रीज होने लगेगा। इस तरीके से हमारे पास वो चीज़ हो जाती है, इसलिए हम उनको बहुत दफ़ा क्रिटिकल पॉइंट्स को टर्निंग पॉइंट भी करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कह रहा है कि ये हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एफ डैश एक्स जब हम निकालेंगे इसका तो हमारे पास हो जाएगा, सबसे पहले ये करेंगे तो 2/3 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 2/3 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/3 हो जाएगा, इंटू 2x + 1 प्लस अब इसका हम करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा x -2 टू द पावर 2/3। तो अब हम अगर एफ डैश एक्स की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा 2/3 2x + 1 इंटू 1/x -2 टू द पावर 1/3 प्लस 2 इंटू x -2 टू द पावर 2/3। अब देखिए पहला हमें कह रहा है कि हमने आपको बताया था कि या तो एफ डैश एक्स डिफाइन ना हो या तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो जाए। तो पहला हमारे पास हो जाएगा कि एफ डैश एक्स हमारे पास डिफाइन तब नहीं होगा जब हमारा ये वाली वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो दिस इम्प्लाइज दैट x -2 = 0, मतलब x = 2 हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, 1 क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि हमारे या तो ये हो जाए या तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हम 0 कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा एफ डैश एक्स = 0 = 2/3 2x + 1 इंटू 1/x -2 प्लस 2 टाइम्स x -2 टू द पावर 2/3। ये बराबर हमारा 0 होना चाहिए। अब इसको हम उस तरफ भेज देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2x + 1/3 = -2 टाइम्स। अब देखिए ये नीचे है, यहाँ पर आपका 1/3 पावर में ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो -2 टाइम्स x -2 टू द पावर 1। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 आपका हो गया कैंसिल, ये चीज़। तो हमारे पास अब हो गया 2x + 1 = -3x। ठीक है, और उसके बाद आपका हो जाएगा +6। तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा इस तरफ, ये चीज़ आ जाएगा इस तरफ, तो हमारे पास हो जाएगा 5x = 5 x = 1। तो हमारा x = 1 भी क्या होगा, एक क्रिटिकल पॉइंट होगा, और x = 2 भी हमारे पास उसका एक क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में बेसिकली मैंने आपको डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया कि किस टाइप के हमारे पास सवाल आते हैं, और उस टाइप के ही क्वेश्चंस आप ज़्यादातर ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।